बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद नजम यासीन एंड इट्स माय यूट्यूब चैनल अबाउट फिज़िक्स। नाउ कम टू दिस पॉइंट कि हमने ये चैनल खोल क्यों रहे हैं और फिज़िक्स के बारे में तो पहले बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। इशू इस तरह से है कि जो हम देख रहे हैं अपनी डेली लाइफ में कि हमारे बच्चे जो हैं वो फिज़िक्स से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं और मज़ीद होते चले जा रहे हैं। और असल वजह इसकी ये है कि उन्हें फ़िज़िक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आता मोर और लेस, और वो इसको क्योंकि जब तक आप किसी सब्जेक्ट को या किसी भी काम को एंजॉय नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आप परेशान रहेंगे और उसको पढ़ना आपको मुश्किल लगेगा। तो स्टडीज़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ होती हैं बच्चों के इंटरेस्ट से। अगर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ परेशान होते रहेंगे और उसको एक बोझ समझ के सब्जेक्ट को गुजारेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन पर आएंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। अब तक आपने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं अपनी मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ जगहों पर आपने अपने टीचर से भी सुनी और आप अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर भी देखते रहते हैं। तो फिजिक्स की जो डेफिनेशन है जो हमारी 9th क्लास की बुक में है, उसके मुताबिक बच्चों को हम ये बता रहे हैं कि फिजिक्स इज द branch of science which deals with nature and formulate it mathematically and conclude with the experiment. So ये एक थोड़ी सी long definition है। हम इसको प्रेसाइज करेंगे और हम जाएंगे उस बात की तरफ कि फिजिक्स है क्या। इसीलिए मेरा जो यहाँ पर लेक्चर देने का मकसद है और जो मेरे चैनल का स्टाइल है, इसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा जहां पर हम अपने बच्चों को प्रॉपर डेफिनेशन देंगे या प्रॉपर नोट्स देंगे, जो नोट्स का हिस्सा होगा, और दूसरा हिस्सा हमारा वो होगा जहां हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये टॉपिक असल में है क्या। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन साइड। तो हम देखते हैं कि फिजिक्स इज टेकन आउट फ्रॉम द वर्ड फिजिकोस। नाउ इट इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज knowledge of nature। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये नेचर से रिलेट करती है। अब नेचर से रिलेट करती है तो अब मैं पहले आता हूं इसके डेफिनेशन की तरफ कि जो हम प्रेसाइज डेफिनेशन जो बच्चों को हर वक्त मालूम हो और कोई भी उनसे पूछे कि फिजिक्स होती क्या है तो वो आसानी से बता सकें। तो वो डेफिनेशन है हमारे फिंगर टिप्स पर, इंटरएक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। Now this is at your fingertips. You have 5 fingers और 5 ही हमारे पास words हैं, interaction between matter and energy। अब जो भी इस डेफिनेशन पर पूरा उतरता है, जो भी फिनोमेना, जो भी चीज इस पर पूरा उतरती है वो फिजिक्स है, और जो चीज इस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती वो फिजिक्स नहीं होगी। साइंस तो जरूर हो सकती है, साइंस की कोई और ब्रांच हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, मैथ्स हो सकता है, बायो हो सकता है, जोलॉजी बॉटनी हो सकती है, बट इट वॉन्ट बी फिजिक्स। फिजिक्स अगर होना है तो फिर ये दोनों चीजें जरूरी हैं, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब सबसे पहले अगर मैं आपको मिसाल पिक करने की कोशिश करूं इसमें, तो हम जो बच्चे हमारे जिस मिसाल से ज्यादा फेमिलियर हैं वो है लाइट। वो लाइट जनरेट हो रही है दो चीजों से, एक है एनर्जी विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अदर वन इज द जो हमारा सेवर है या हमारी ट्यूबलाइट्स हैं वो मैटर है। अगर कहीं सेवर ना लगाओ, आप सिर्फ खाली तारे प्रोवाइड कर दें, उसमें जितनी मर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, क्या रोशनी होगी? हरगिज भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि लाइट का फिनोमेना मिस हो जाएगा, वहां पर हमारे पास फिजिक्स नहीं होगी। अगर हम इसको इसी तरह रिवर्स चेक करते हैं कि अगर हम पूरे घर के अंदर बहुत सारे सेवर्स, लाइट्स, एलईडीज लगा दें और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई ना हो, इलेक्ट्रिक करंट ही ना आ रहा हो, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी ना हो, तो क्या फिजिक्स होगी? वहां रोशनी होगी? हरगिज रोशनी नहीं होगी।
इसका मतलब है कि फिजिक्स मिस हो जाएगी। एक चीज निकली, मैटर निकल गया तो भी फिजिक्स नहीं, एनर्जी निकल गई तो भी फिजिक्स नहीं। इसी तरह हमारा विंड का मामला है कि अगर हम फैंस की बात करते हैं, बच्चों को ये सारी मिसालें अमूमन बताई जाती हैं कि फैंस का चलना या लाइट का जलना, ये सारी फिजिक्स है। अब मेरा सवाल ये है कि बच्चा अगर कहीं किसी ऐसी जगह पर है, लेट्स सपोज हम एक अजम्पशन करते हैं कि किसी ऐसे शख्स के पास गया जिसको फिजिक्स का कुछ नहीं पता और उसने कभी कोई लाइट भी नहीं देखी है, उसने कभी कोई पंखा भी नहीं देखा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक अजम्पशन की हम बात कर रहे हैं कि यार हम इजी की तरफ जा रहे हैं। इजी क्या है? इजी ये है कि फिजिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ नेचर है, और नेचर जो है, नेचर की सबसे जबरदस्त क्रिएशन, सबसे अच्छी क्रिएशन जिसे हम कहते हैं अशरफुल मखलूकात, वो कौन है? इंसान है। और जब इंसान है तो क्या इंसान में फिजिक्स होनी चाहिए या नहीं? आप खुद सोचिए बेटा, फिर मैं आपको बताता हूं इसका जवाब। इतनी देर आपने सोचा? सिचुएशन क्या है? अगर आप अपनी कोई भी चीज, कोई काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर आप क्या चाहते हैं? आपको कोई चीज प्रेजेंट करनी है अपने दोस्त को, कोई मिसाल के तौर पे गिफ्ट बनाकर देना है, कोई ड्राइंग बनाकर देनी है, तो आप अपनी सारी स्किल्स उसमें डाल देते हैं। तो जब इंसान अशरफुल मखलूकात है और बेस्ट क्रिएशन है, तो क्या उसमें फिजिक्स होगी या नहीं होगी? यकीनन उसमें फिजिक्स होगी। अब उसमें फिजिक्स कहां है? तो आप अपने आप पे गौर करें, मेरे ऊपर गौर करें। देखिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं, कौन सा फिनोमेना है? साउंड। साउंड इज अ फिनोमेना ऑफ फिजिक्स। अब ये साउंड किस तरह से मुकम्मल हो रहा है? देयर आर टू थिंग्स, वन इज माई टंग विच इज मैटर, and the other one is energy which I have taken in the form of food in my body। जो खाना मैंने खाया था उससे जो मेरे अंदर एनर्जी आई है वो मेरी एनर्जी है, और मेरी जबान जो है वो क्या है? मैटर है। जब दोनों मिल गई तो साउंड का फिनोमेना प्रोड्यूस हुआ। अब अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं बीमार हूं, तो या आप में से कोई बीमार है, तो क्या उसको बोलने को दिल चाहेगा? जबान तो मौजूद होगी लेकिन एनर्जी मिस हो जाएगी, तो फिर साउंड नहीं होगा। इसी तरह अगर एक शख्स है जिसके अल्लाह ना करे जबान ही नहीं है, उसको आप जितने मर्जी एनर्जी दे दें, उसे ड्रम एनर्जी के पिला दें टॉनिक्स के, तो क्या वो बोल पाएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि मैटर मिस हो जाएगा। उसके पास टंग नहीं होगी, मैटर नहीं होगा, तो फिर साउंड का फिनोमेना खत्म हो जाएगा। देयर विल बी नो मोर फिजिक्स। इसी तरह अगर मैं आपके सामने इस तरह मूव कर रहा हूं, तो ये जो मोशन है मेरा, मोशन इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब मोशन जब ब्रांच ऑफ फिजिक्स है तो मोशन किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स अगेन, वन इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द अदर वन इज द लेग्स। लेग्स मैटर है और एनर्जी जो आपने फूड लिया है वो आपकी एनर्जी है। अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार है तो फिर वही सवाल है, क्या उसको चलने को दिल चाहेगा? हरगिज भी नहीं चाहेगा। इसका मतलब है कि फिर मोशन का फिनोमेना मिस हो जाएगा। एनर्जी मिस हुई तो मोशन खत्म हो गया। इसी तरह कोई शख्स है जिसके अल्लाह ना करे टांगे ही नहीं है, उसको आप जितनी मर्जी एनर्जी दे दें, क्या वो चल पाएगा? कभी भी नहीं चल पाएगा। इसका मतलब है कि जब मैटर मिस हुआ तो दोबारा से फिर फिजिक्स खत्म हो गई, मोशन विल बी नो मोर। तो ये दो मिसालें मैंने आपको बताई हैं। जब आप अपने ऊपर गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारी मिसालें, आपका सुनना, आपका देखना, ये सारी चीजें फिजिक्स से बिलोंग करती हैं। तो फिजिक्स क्या हमें समझ आई? इंटरएक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। बिल्कुल सिंपल, फॉर एवर के लिए जहां भी आप जाएं, जब भी आपसे कोई पूछे, कहीं भी आपसे पूछे, आप इजीली बता सकते हो कि इंटरएक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इंटरएक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी को अगर मैं उर्दू में बताऊं तो क्या होगा? मादे और तवानाई का बाहिनी ताल्लुक। मादा और तवानाई जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो जो फिनोमेना, जितने भी फिनोमेना प्रोड्यूस होते हैं, फिर चाहे वो हमारी लाइट जल रही है, फिर चाहे वो हमारी हवा चल रही है, चाहे वो हमारी गाड़ी चल रही है, चाहे हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है, या हमारे समंदर के अंदर कोई बहरी जहाज तैर रहा है, या हमारी कोई मूवमेंट चांद पर और या स्पेस में हो रही है, ये सब चीजें डिपेंडेंट कब होंगी, कब वजूद में आएंगी? जब मैटर भी होगा और एनर्जी भी होगी। और यही सब फिजिक्स है। पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में हर तरफ फिजिक्स फैली हुई है। ये चंद मोटी मोटी मिसालें मैंने आपको बताई हैं इसलिए कि आप सीख जाएं, आपको क्लैरिटी हो जाए कि फिजिक्स है क्या। जब आपको फिजिक्स पता चल जाएगा फिजिक्स है क्या, देन फिर आप आगे अगले टॉपिक्स पर जाएंगे और फिर हम उन्हें क्लियर करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और परेशान ना हो कभी भी स्टडीज के हवाले से। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते हैं, और हमारे बच्चे ज्यादा डिस्करेज इसलिए होते हैं कि जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो
कुछ टीचर्स तो यकीनन बहुत अच्छे तरीके से उनको रिप्लाई देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नहीं भी होता। तो अगर किसी को अच्छा रिप्लाई ना मिले तो सवाल वो मुझसे भी पूछ सकता है, मैं उसको जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।